क्या कह रहे हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं पहले? देखो, सब्जेक्ट पहले पढ़ने हैं ये भी मायना रखता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आरआरबी के अंदर अब अगर आप तैयारी करना स्टार्ट भी करते हैं ना, तो भी आप 80 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। उसका एक मैजिक है दोस्तों, मैजिक ये है कि कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ सब्जेक्ट जो है आपको उनका सिलेक्शन करना पड़ेगा। यानी कि जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं अब वही आपको पढ़ने हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाय एवरीवन, मैं राम सैनी एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी पैरामेडिकल की तैयारी करने वाले सभी साथियों को एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि आप लोगों के माइंड में एक ही बात चल रही है कि सर एग्जाम कब होंगे, एग्जाम कब होंगे, एग्जाम कब होंगे। मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं कि तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है दोस्तों? क्या आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं क्या? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक सारे सब्जेक्ट नहीं भी पढ़े हैं दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको आपके स्टडी का एक डायरेक्शन जो है उसको थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन है दोस्तों उसके अंदर आप पूरा पूरा कंप्लीट ना पढ़ करके अगर अपन कट ऑफ जो मार्क्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग एक टारगेट बना के पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए हमें जानना ये जरूरी है दोस्तों कि कौन कौन से सब्जेक्ट अब हमारे लिए प्रायोरिटी है, यानी कि प्राथमिकता हमें कौन कौन से सब्जेक्ट को देनी चाहिए दोस्तों। क्या ये अप्लाई करना सही रहेगा क्या दोस्तों? तो बिल्कुल मैं बात करूंगा कि ये फॉर्मूला मैंने खुद ने अप्लाई किया दोस्तों। इस फॉर्मूले के माध्यम से आप जो है तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आप अपना टारगेट भी बना सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि हम बात करेंगे किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, इससे हमें एक तैयारी करने का नया आधार मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा दोस्तों। तो अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया दोस्तों, ज्वाइन करें ताकि आपको जो इवनिंग के टाइम में लाइव क्लास होती है एमसीक्यूज की, वो सारी की सारी आपको पीडीएफ यहां पे मिल जाएगी और पैरामेडिकल से रिलेटेड खूब सारी इंफॉर्मेशन भी यहां पे मिलती रहेगी। और अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों और कोई भी डाउट आ रहा है आपको कि आपको स्टडी से रिलेटेड भी कोई भी डाउट हो, तो इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं दोस्तों। अब आता है दोस्तों हम बात करें कि कुछ बातों का आपको विशेषली ध्यान रखना पड़ेगा पहले ही, फिर हम उन सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। और यहां पे देखो कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे लिए एक आधार बन सकती है दोस्तों। जरूरी नहीं है कि मैं आपका 5 मिनट ले रहा हूं दोस्तों और 5 बातें बता रहा हूं दोस्तों, लेकिन आपके 5 मिनट लेने के साथ ही अगर 5 बातें आपको बता रहा हूं और उनसे आपका स्टडी जो टाइम टेबल है दोस्तों उसके अंदर आपको हेल्प मिल रही है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए, ठीक है। तो यहां पे देखो बात करें कि आपको सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने से पहले ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने प्रीवियस ईयर का पेपर अच्छे से देखा या नहीं देखा, क्योंकि जब तक प्रीवियस ईयर के पेपर को नहीं देखोगे उन सब्जेक्ट को सिलेक्शन करने का कोई मतलब नहीं। अब क्यों देखे सर प्रीवियस ईयर पेपर? तो यह पेपर देखने से यह पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं या मैक्सिमम सबसे ज्यादा क्वेश्चन, यानी हमारा सब्जेक्ट कितने नंबर का है ये भी हमें पता लग जाएगा, ताकि हम फर्स्ट नंबर पे उसी सब्जेक्ट को पढ़े। तो फर्स्ट लाइन आपकी क्लियर हो गई ना दोस्तों। पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि पीवाईक्यू आप अवश्य देखें। ये पीवाईक्यू आपको क्यों देखना है इसका मैंने आपको रीजन बता दिया सर, ठीक है। आगे बात करें कि इस पीवाईक्यू के अंदर से ही आपको डिसाइड करना है सब्जेक्ट के बाद में कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार के पूछे गए हैं दोस्तों। पीवाईक्यू देखने से ये पता लग गया इस सब्जेक्ट से ज्यादा आए हैं, तो अब क्वेश्चन जो आए हैं दोस्तों वो किस प्रकार के पूछे गए, यानी कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में दोस्तों, कि अगर कोई भी टॉपिक दिया है तो वहां पे आरआरबी ने क्या पूछा दोस्तों। एक तैयारी स्मार्ट यही होती है दोस्तों, समझिए आप। तो यहां पे देखो बात करें शॉर्ट चार्ट स्टडी मेथड अपनाना पड़ेगा। तो अब अगर आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट के अंदर आपके टॉपिक्स भी आएंगे दोस्तों, तो उन टॉपिक्स को अगर आपको लिमिटेड टाइम में तैयार करने दोस्तों तो शॉर्ट चार्ट स्टडी मेथड आपको यूज करना पड़ेगा दोस्तों। ये शॉर्ट चार्ट स्टडी मेथड क्या होता है इसकी भी अपन बात करेंगे। फिर आता है दोस्तों कि आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा, जैसे कट ऑफ हमारी 75 और 80 के बीच में मैंने मानी है दोस्तों, ताकि जो एवरेज जो है हम अपना एक टारगेट बना सके। तो आप अपने अकॉर्डिंग आपके टारगेट मार्क्स बना सकते हैं। तो टारगेट मार्क्स जो है वो जरूर बनाइए दोस्तों। और ये सारी चीजें होने के साथ ही आपको याद रखना है कि आप टेस्ट प्रैक्टिस के बिना, ठीक है ना, प्रैक्टिस शीट लगाए बिना आपकी तैयारी नहीं होगी दोस्तों। और उसके साथ ही इसका लेवल पता करने के लिए आपको रिवीजन मेथड भी जरूरी दोस्तों। तो ये तो सारे के सारे 6 पॉइंट जो है दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं। अब आता है कि सर हम कौन से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करके इन 6 पॉइंट को वहां पे अप्लाई करें दोस्तों। तो यहां पे मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर आरआरबी के अंदर रेडियोग्राफर की वैकेंसी से रिलेटेड, ठीक है। तो आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं और आपको उससे रिगार्डिंग कि सर हमें किस प्रकार से सब्जेक्ट को अप्लाई करना चाहिए और उसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल आप कमेंट करें दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो उसके रिगार्डिंग भी लेके आऊंगा, उसमें यह भी बात करेंगे कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों रेडियोग्राफर की वैकेंसी के बारे में आरआरबी के अंदर।
तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं दोस्तों, हम बात करें फर्स्ट नंबर पे आपको सब्जेक्ट रखना पड़ेगा दोस्तों एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। अब सर ये ही क्यों? क्योंकि ये अगर आपका क्लियर होगा, इसका बेसिक आपका क्लियर होगा, तो आपके देखो दोस्तों यहां पे 2 सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके एना फिजियो क्लियर हैं तो आपके जो रेडियोग्राफिक पोजिशनिंग वाले पार्ट में आप नहीं अटकोगे। आपके दूसरा आता है दोस्तों स्पेशल रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर, जो आप एकेडमिक के दौरान सेकेंड ईयर में पढ़ते हो। तो ये 2 सब्जेक्ट आपके एज इट इज यहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहां से आते हैं, और इसके रिगार्डिंग भी अगर इसमें क्वेश्चन आ गए तो आपका ये सब्जेक्ट तैयार होगा, तो ये भी कर लोगे दोस्तों। तो जो आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर रेडियोग्राफर की तैयारी कर रहा है, वो उनको मैं बताना चाहूंगा फर्स्ट सब्जेक्ट आपका ये, सेकंड आप रेडियोग्राफिक पोजिशनिंग, थर्ड आप ये पढ़ोगे। फिर आता दोस्तों आपका कोर सब्जेक्ट 4 नंबर पर आपको याद रखना है डार्क रूम प्रोसीजर के बारे में। और फिर आता आपके सिटी एमआरआई के जो क्वेश्चन आते हैं आपके 5 नंबर पे मैं बात करूंगा रिसेंट एडवांस। क्या सर इनके अलावा जो सब्जेक्ट मैंने यहां पे नहीं ऐड किए वो नहीं पढ़ने हैं दोस्तों? तो वो नहीं पढ़ने हैं दोस्तों, क्योंकि आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा दोस्तों कि इतने नंबर का ही मुझे पोर्शन पढ़ के तैयार करना है। तो पार्ट ए के अंदर भी अब आपको कुछ टॉपिक सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और पार्ट बी के अंदर भी आपको कुछ टॉपिक सिलेक्ट करने पड़ेंगे। उसके लिए मैंने आपको 6 पॉइंट बताए थे दोस्तों। तो आरआरबी रेडियोग्राफर की मैं बात करूं, आपको सिर्फ और सिर्फ ये सब्जेक्ट पढ़कर भी आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन उन पॉइंट के सारे पे। अब अपन बात करें कि सर इन सब्जेक्ट के अंदर भी कैसे कैसे टॉपिक जो हैं पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसके लिए आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वैसे ही लाइव क्लास चला रहा हूं यूट्यूब के ऊपर, आप उनको जरूर देखें। वहां पे मैं हर दिन आपको नए तरीके के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे डायग्राम से पूछ लिए, क्रॉस में से पूछ लिए, डिजीज सीरीज से पूछ लिए, आपके इंट्रो से कैसा क्वेश्चन आया, फंक्शन से आया, कंपोजिशन से आया, क्लासिफिकेशन से आया, एग्जाम्पल से आया, तो वो सारे क्वेश्चन की सीरीज में वैसे ही वहां पे चला रहा हूं, तो आप उनको भी देखें ताकि आपको एक एक सब्जेक्ट के बारे में दोस्तों नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, फिर आता दोस्तों की कुछ बातें कि सर शॉर्ट चार्ट जो है किस प्रकार से बनाना चाहिए, पीवाईक्यू हमें कहां मिलेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की बात करें और मॉड्यूल टेस्ट पेपर की बात करें। दोस्तों यहां पे मैं अभी बात करूंगा आपको कि शॉर्ट चार्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट चार्ट आपको इस प्रकार से बनाने दोस्तों। मान लीजिए आपको कोई टॉपिक ही ले लिया, उसके सारे के सारे बेसिक पॉइंट लिख लिए दोस्तों अपने, जहां से हर एक पॉइंट के अंदर आपका क्या बनता है दोस्तों, एमसीक्यूज बनता है। फिर आपके इसके फंक्शन से रिलेटेड आगे, फिर आपके इसके जैसे मान लीजिए ये टॉपिक आपके न्यूट्रिशन के अंदर आता है, तो सोर्स से क्वेश्चन आता है आपका, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है आपका, इसके डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से क्वेश्चन आता है। तो ये शॉर्ट चार्ट के बेसिस पर हम इस प्रकार से दोस्तों इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट चार्ट आपको इस प्रकार से बना के दोस्तों आप पढ़ सकते हैं शॉर्ट चार्ट। ठीक है, फिर हम बात करें पीवाईक्यू कहां पे मिलेंगे दोस्तों। पीवाईक्यू के लिए दोस्तों आप क्या करें कि सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से मेरा ऐप दे रखा है, आप जिस भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर आपको पीवाईक्यू का फोल्डर दे रखा है, वहां से आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल आप ऐप को डाउनलोड करें और यहां पे आप विजिट करें दोस्तों। फिर हम बात करें दोस्तों की टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू देखो दोस्तों, आपके सिलेबस के अनुसार, आपके सिलेबस के अनुसार, सिलेबस के बाद में बात करूं आपके जो भी टॉपिक्स आपके दे रखे हैं, तो उनके टॉपिक वाइज दोस्तों, टॉपिक वाइज उनके शॉर्ट चार्ट की बात करूं दोस्तों, शॉर्ट चार्ट की बात करूं, और यहां से इन शॉर्ट चार्ट के अंदर जो थ्योरी इंक्लूड है, वहां से जो एमसीक्यूज बनते हैं दोस्तों, तो ये पूरी पूरी सीरीज भी दोस्तों आपके ऐप के अंदर चल रही है, बिल्कुल आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपने अभी तक पार्ट ए पार्ट बी में कुछ भी नहीं पढ़ा दोस्तों, तो भी आप जो आरआरबी पैरामेडिकल के अंदर पार्ट ए पार्ट बी दोनों ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में चल रहा है। 10 मॉड्यूल पेपर प्रोवाइड होंगे आपको, और ये शॉर्ट चार्ट वाली सीरीज भी वहां पे आपको फ्री अवेलेबल देगी दोस्तों। तो इन चीज का आप ध्यान रखें। फिर आता है कि सर मॉड्यूल टेस्ट पेपर में क्या मिलेगा दोस्तों। तो मॉड्यूल टेस्ट पेपर आपके पूरे पूरे आरआरबी के पैटर्न के अनुसार आपके 70 पार्ट ए में और 30 पार्ट बी के, उनके अनुसार कंप्लीट आपके 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये भी आपके कंप्लीट आपको 10 मॉड्यूल पेपर है जो दोस्तों यहाँ पे ऐप के अंदर दोस्तों मिल जाएंगे। तो बिल्कुल आप इसको विजिट करें, ये सारी चीजें मिलेगी दोस्तों। तो ये सारी चीजें मैंने दोस्तों आरआरबी रेडियोग्राफर के रिगार्डिंग बात की है, इसलिए मैं बता देता हूं आपको कि सबसे पहले अगर कोई भी आप पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखें। इन पॉइंट्स के बाद आपको कौन से सब्जेक्ट पे अप्लाई करना है वो भी मैंने आपको बताया। तो आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आप कमेंट करें कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको डाउट है, तो अपन बात करेंगे। या फिर हम बात कर सकता हूं दोस्तों कि आपको टेलीग्राम या फिर जो मोबाइल नंबर दे रखे हैं उस पर भी आप बात कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आरआरबी की आप तैयारी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपको सारी क्लासें और उनके पीडीएफ्स भी आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।